वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वच्छ भारत के पाठ्यक्रम के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत ये बेसिकली BAC जो कोर्स होता है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, उसमें शामिल होता है स्वच्छ भारत। UG प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है। 4 साल आप एक प्रकार से BA में एडमिशन जो बच्चे लिए हुए हैं बिहार के विश्वविद्यालय, खास करके बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय आपको दिखेंगे उसमें आपको 4 ईयर का CBCS पैटर्न पर एक प्रकार से परीक्षाएं जो होती हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, तो उसमें एक प्रकार से स्वच्छ भारत जो है ये वैल्यू एडेड कोर्स में शामिल होता है। तो सेमेस्टर 1 UG प्रथम सेमेस्टर में जो भी एक प्रकार से यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो कोर्स होता है, खास करके BA BSc BCom या और भी जो कोर्सेस होते हैं, ठीक है, उसमें BAC यानी वैल्यू एडेड कोर्सेस में वैल्यू एडेड कोर्स एक प्रकार से जो होता है इसमें आपको स्वच्छ भारत के रूप में पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है भैया? स्वच्छ भारत पढ़ना होता है। स्वच्छ भारत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लिखित क्वेश्चंस दोनों टाइप के पूछे जाते हैं। इसको एक प्रकार से मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है ये, ठीक है। बिहार के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए है मतलब कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो प्रणाली आई है CBCS उस पर आधारित है और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में है। 2024 से 2028 तक जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर पैटर्न एक प्रकार से बड़ा ही इसका ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसमें पेपर पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि आपसे कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग आप मान के चलिए कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 10 ऑब्जेक्टिव के अलावा आपका जो है जो लघु उत्तरीय होते हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय में लगभग आपके कई क्वेश्चंस लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लघु उत्तरीय के अलावा आप देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपके इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक प्रकार से यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पेपर पैटर्न है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसको भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ में आपको MCQs वाला एक प्रकार से जो होगा यूनिट बेस्ड यानी कि इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 का एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव के अलग से मैं करवा दूंगा और बाकी जो लिखित वाले होंगे उनको एक प्रकार से मैं और करवाता रहूँगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझाने का प्रयास आपको बेहतर करूंगा। सेमेस्टर 1 में अगर आप हैं तो सिलेबस आपको यही पढ़ना है। देखिए सिलेबस आपका क्या है, BAC स्वच्छ भारत, ठीक है। अगर आपका BAC में स्वच्छ भारत है, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स में क्या है स्वच्छ भारत है, तो आपको ये सब सिलेबस पढ़ना है। अंग्रेजी में आपको सिलेबस दिया हुआ है, शायद आपके समझ में ना आए, ठीक है, इसीलिए इसको हिंदी में भी एक प्रकार से मैंने रखने का प्रयास किया। तो हिंदी में आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ हिंदी में सिलेबस। देखिए पाठ्यक्रम ये क्या है भैया, स्वच्छ भारत, ठीक है, BAC, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्सेस मूल संवर्धक जो एक प्रकार से विषय होता है वो ये आपका है। 3 इकाइयों में बटा हुआ होता है। इकाई संख्या 1, इसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहली बात स्वच्छ भारत अभियान का परिचय। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका परिचय आपको समझ लेना है, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इकाई 1 में। पहली बात तो स्वच्छता का गांधीवादी सिद्धांत, यानी गांधी जी का जो सिद्धांत था स्वच्छता को लेकर के उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। स्वच्छता का गांधी जी का जो सिद्धांत था या गांधी जी से रिलेटेड या गांधीवादी जो सिद्धांत है, गांधी जी बेसिकली एक प्रकार से स्वच्छता के पक्षधर थे, इसीलिए आपने स्वच्छ भारत अभियान में आप देखते हैं बीच में एक चश्मा बना रहता है, ठीक है, आपने उसको देखा होगा, क्लियर। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, अभियान के घटक क्या होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता क्या है और गांधीवादी सिद्धांत वगैरह आपको इसमें बाद में पढ़ने होते हैं। स्वच्छ भारत की बात की जाए तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट नई दिल्ली से में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक परिवार को शौचालय, ठोस तथा तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गांव की स्वच्छता और सुनिश्चित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सहित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, ये सब था। इसमें क्या क्या चीज़ें की गई भाई स्वच्छ भारत में। सबसे पहली बात इसके जो घटक रहे हैं खास करके उसमें जैसे घरेलू शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें अच्छा उसमें जो है शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना भी शामिल है। ऐसे जो अस्वच्छ शौचालय हैं जहाँ पर फ्लश सुविधा नहीं है उनके लिए फ्लश सुविधा वाले शौचालय की व्यवस्था भी करना। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे सामुदायिक शौचालयों की स्थापना करना प्रत्येक गांव में, सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब कि जो कूड़ा कबाड़ होता है खास करके से मान लेते हैं आपने कोई ये बोतल आपने एक प्रकार से इसमें कोई चीज़ पिया और इसके अंदर बोतल फेंक दिया, ठीक है, या फिर जो मोबाइल का कैबिनेट, चार्जर, तमाम प्रकार के ऐसे मलबे जो एक प्रकार प्लास्टिक वगैरह के जो ख़त्म नहीं होते, पन्नी पॉलीथीन वगैरह, तो उन सभी को एक प्रकार से क्या करना, उस सभी को साफ़ करना, ये सब भी होता है।
सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का संचालन करना और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, क्षमता निर्माण के प्रयास और प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय के अंतर्गत रखना। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक प्रकार से जाननी है और ये सब चीज़ें मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, तो सिलेबस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसको आपको टॉपिक देखेंगे, बाकी टॉपिक पर मैं चर्चा करता रहूँगा। तो स्वच्छ भारत का गांधीवादी सिद्धांत, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान क्या था, इसके बारे में विस्तार से, कब चलाया गया, पूरा विस्तार से इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा अगला टॉपिक आपको क्या एक प्रकार से पढ़ना है भाई, सिलेबस में शामिल है स्वच्छता, साफ सफाई और सतत अपशिष्ट प्रबंधन। स्वच्छता, साफ सफाई और सतत माने होता है सस्टेनेबल। अपशिष्ट माने ऐसे चीज़ जो कूड़ा कबाड़ मलबा होता है, उन्हीं को मैनेज करना, प्रबंधित करना उनको, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा अगला टॉपिक हमको पढ़ना है स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो एजेंसियां तमाम सारी बनाई गई हैं और जो नोडल मंत्रालय हैं, उन नोडल मंत्रालय जो कि स्वच्छ भारत से रिलेटेड है, उससे चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए बनाए गए हैं। अगला टॉपिक अपन को पढ़ना है स्वच्छ भारत अभियान एवं उसके मूल्यांकन के जो तमाम प्रकार के चरण हैं, विभिन्न चरण हैं जो मूल्यांकन करते हैं स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम की कहाँ तक संपन्न हुआ, किस हद तक एक प्रकार से सफल हुआ, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से यहाँ पर हमको पढ़नी है इकाई 1 में। इसके अलावा इकाई 1 में नागरिकों की उत्तरदायित्व यानी कि स्वच्छाग्राही की भूमिका जो होती, नागरिकों की क्या भूमिका होती है स्वच्छता में, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इस तरीके से ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स के माध्यम से इकाई संख्या 1 आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इन सभी कैसे मान लेते हैं आपको सिलेबस का PDF प्राप्त करना है इसका, या फिर इसके अलावा आपका जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ आपका भी होगा। इसके साथ ही साथ आपका जो भी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भी जो सब्जेक्ट आपके होंगे, वो सभी सब्जेक्ट के एक प्रकार से PDF वगैरह आपको मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के भी PDF मिलते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, और लिखित के भी PDF प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको कोर्सेज में हमारे ज्वाइन होना है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो 91 61 93 60 62 पर SMS कर दीजिएगा। वहाँ पर एक प्रकार से आपको स्वच्छ भारत के जो भी क्लासेस होंगी उनकी लिंक मिलती रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो क्लास यूट्यूब पर होगी उसकी एक वीडियो लिंक के साथ साथ जब वीडियो संपन्न हो जाएगी तो उसकी PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को जान पाएंगे। आपको SMS करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो होगी वो मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। कितने रुपए में भैया? 100 रुपये की व्यवस्था आपको एक प्रकार से करनी है, मात्र 100 रुपये में करवाया जाएगा। जैसे ही आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नाम लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र और मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। कितने रुपये भैया? 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप किसी दूसरे व्यक्ति मतलब कि आप किसी लोग बाड़ी से या कहीं से भी और करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपकी बड़ी बेहतर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेगी, ठीक है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, या इसके अलावा आपका जैसे जो एक होता है आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, वो आपका हो गया सब्जेक्ट। तो इन सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से क्लासेस होती रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब भी एक प्रकार से आपका होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर होती रहेगी, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ पे करके आप चीज़ों को जान पाएंगे। PDF नोट्स यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बेसिकली PDF नोट्स के लिए यह व्यवस्था की गई है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के कुछ क्लासेस जो अवेलेबल हो चुकी हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, और उन सभी की PDF नोट्स मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी का जो एक प्रकार से आपका होता है, हिंदी में आपके लिए सभी व्यवस्था कर देगी, मतलब हिंदी का भी आपको PDF नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का PDF मिलेगा आपको, ठीक है, MJC MDC जो भी है उन सभी के। तो इन सभी के लिए एक प्रकार से व्यवस्थित कर दिया गया। तो आप सभी लोग जो है SMS करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको और स्वच्छ भारत में क्या क्या पढ़ना है। स्वच्छ भारत के भी जो क्लासेस होंगी तो उनकी भी एक प्रकार से PDF वगैरह आपको पास सेंड की जाती रहेगी, तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। अगला यूनिट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वच्छ भारत ग्रामीण और शहरी पहलू। स्वच्छ भारत ग्रामीण और शहरी पहलू जो इसका क्या है, यानी ग्रामीण में स्वच्छता किस तरीके की, या इसके पहलू क्या हैं, क्या क्या अप्रोचेज गांव में अपनाए जा सकते हैं और क्या अप्रोच शहरों में अपनाए गए हैं, क्योंकि गांव और शहरों में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, स्वच्छता को लेकर के। देखिए,
स्वच्छ भारत के लिए संकेत, सबसे पहली बात ग्रामीणों के लिए स्वच्छ भारत के लिए क्या क्या संकेत होते हैं, किन किन मुद्दों पर स्वच्छ भारत काम करता है, ठीक है। इन चीज़ों को जानते हुए हमको और चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गांव में क्या होता है, ग्रामीण जो है इलाकों में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि घरों में स्वच्छता कवरेज 2014 बनाम 2022, 2014 से लेकर के 2022, मतलब कि 2014 में जो घरों में स्वच्छता कवरेज शुरू की गई थी उससे और तुलना करनी है 2022 से, ठीक है। दोनों में एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके अलावा खुले में शौच मुक्त यानी ODF गांव पैरामीटर को आपको एक प्रकार से इसकी चीज़ों को समझना है, ताकि एक प्रकार से क्या हो कि गांव में क्या होता है कि सुबह सुबह लोग लोटा लेकर के बाहर जाते हैं खुले में शौच करने के लिए, तो कहाँ तक बंद हुआ, क्या एक प्रकार से जो शौचालय की योजना चलाई गई थी माननीय मोदी जी के द्वारा वो सफल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। ODF जिसको आप बोलते हैं खुले में शौच मुक्त, फ्लश मॉडल जो है, फ्लश मॉडल मतलब कि जो प्रकार से शौचालय में फ्लश की व्यवस्था, प्रमुख संकेतक, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा शहरी एरिया में सतत स्वच्छता यानी कि हमेशा ऐसी स्वच्छता की जाए जिससे आने वाली पीढ़ी जो है या एक प्रकार से वातावरण प्रबंधित ना हो, मतलब वातावरण एक प्रकार से प्रदूषित ना हो। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक आपको अपशिष्ट यानी जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना है। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे कूड़ा कबाड़ जो कि जल को गंदा कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें जो एक प्रकार से जल को प्रदूषित कर रही हैं, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। अपशिष्ट माने होता है मलबा कूड़ा कबाड़। कचरा मुक्त शहर करना, ठीक है। सुबह सुबह आप देखते हैं कि नगर निगम की गाड़ी आती है और गाना बजता है कि स्वच्छ भारत अभियान लिखा रहता है उसमें, और गाड़ी में का गाना बजता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये भी एक प्रकार से आप देखते हैं स्वच्छता का एक अभियान, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ही चीज़ें हो रही हैं। इकाई नंबर 3 की अगर बात की जाए, इकाई 3 में संभावनाएं और चुनौतियां भी सामने आती हैं। अब संभावनाएं और चुनौतियां क्या क्या आपको पढ़नी है, जैसे दृष्टिकोण और धारणाएं जो कि स्वच्छता से रिलेटेड हैं, परिचालन और वित्तीय मुद्दे कुछ हैं इसके रिलेटेड, इसको पढ़ना है। निगरानी और पर्यवेक्षण, इसके अलावा सामुदायिक गतिशीलता, ये सब टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो ये टॉपिक आपको इकाई 3 में, फिर इकाई 2 और इकाई 1, इस तरीके से 3 इकाइयों में आपका सिलेबस जो है वो संपन्न होगा। इन्हीं 3 इकाइयों को आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन्हीं 3 इकाइयों से जो है क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी की क्लासेस या मॉडल पेपर के माध्यम से मैं चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर आपके लिए मैं बनाऊंगा, और मॉडल पेपर में एक प्रकार से एकदम से आपका कैसा मॉडल पेपर होगा, जैसे आपके पेपर में मॉडल पेपर आते हैं वैसा मॉडल पेपर होगा। और इसके अलावा साथ ही साथ अभी जो है ये दूसरा हमारा वीडियो इसका जो है तैयार हो रहा है, यूनिट नंबर 1, इसका जो वीडियो आएगा आपका MCQs वाला, जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे यानी जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, उसकी तैयारी के लिए यूनिट 1 से बनने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको एक प्रकार से हमारे दूसरे चैनल पर डाला जाएगा। तो दूसरा चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चैनल कौन सा, वहीं पर आपको मिलेगा। बाकी अगर आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगी। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको यूनिट वाइज जो तीनों यूनिट है उनके एक प्रकार से जो MCQs होंगे, उन सभी MCQs के एक प्रकार से वीडियोस जो होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो सब MCQs जो होंगे वो आपको एक प्रकार से उसके करवाए जाएंगे। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। इस पर आपके जो होंगे वैल्यू एडेड कोर्सेस या जो मतलब कि जो आपके और भी जो कोर्सेस हैं उन सभी के यानी कि SEC जो है WAC, इन सभी की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग जो है सिलेबस नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। अगर आपको सिलेबस की PDF प्राप्त करनी है तो PDF भी आप ले सकते हैं SMS करके। वो मैंने बताया था कि भैया आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर होती है मात्र 100 रुपये में, ठीक है। 91 61 93 60 62 ये नंबर है, इसी पर SMS कर दीजिए अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में। तो क्लियर हो गया आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, और ऐसे ही एक प्रकार से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।